हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने 8.1 पढ़ ली थी, ये 8.2 है। तो हम इसमें जानेंगे कि वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि इवेल्यूएट कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दो दे रखे, तो सबसे पहले दे रखा है साइन साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। और इस क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। आप टेबल से यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो या याद भी रख लो तो भी कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 और कॉस की होती है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 3 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 1/4। तो क्या है 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू थी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू थी √3/2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया और आया आंसर 2। इस पहले क्वेश्चन का एक और तरीका आप ऐसे भी रख सकते हो कि एक फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन 60 और 30 कितना हुआ, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि cos 45 की वैल्यू थी 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/√2 एज रखे, 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ आया 1 प्लस √3/√3। आपको पता है कि ये वाली संख्या से गुना था और बाहर वाली संख्या बाहर वाली से गुना थी। तो 1/√3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3। तो √3 अपॉन ये 2√2 प्लस 2√6 पर 4। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1। ऊपर सॉल्व करते पहले हाफ एंड 1 यानी कि 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये क्या रहा 3/√2 हाफ एंड 3/√2 और ये 2/√3। एलसीएम लेते हैं नीचे, ऊपर वाले में 2/2√3, इन दोनों का एलसीएम है 2√3। 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 इंटू √3 इसका फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -4 अपॉन इनका एलसीएम है 2/√3। 2 से 2 कट गया तो ये 3√3 और फिर √3 से √3 कट गया तो +4। ये वाला यहाँ से कट जाएगा और ऊपर रहेगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। अब इसका परिमेयकरण कर सकते हो, ऊपर नीचे 3√3 -4 और 3√3 -4 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या बना a प्लस बी और a माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे रख देते √3 -4 का
होल स्क्वायर, ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं 9 इंटू 3। अगर इसका स्क्वायर करें तो 3 का भी स्क्वायर होता है और √3 का भी, √2 का भी, √3 का भी स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा, इतना 9 इंटू 3 यानी 27। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए आप। और माइनस 16 ऊपर चल, यहाँ क्या आएगा, ऊपर ये आया 27 माइनस 4√3 प्लस 16 अपॉन इनकी वैल्यू आई 1 और 1। और सॉल्व कर सकते हो आप, इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने से आया ये 13 और 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का a का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2 का स्क्वायर। वैसे इनका 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। यहाँ से 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 4 1 प्लस 3। इनको सॉल्व किया, एलसीएम आया 12। यहाँ से 3 इंटू यह 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू ये 64 माइनस 1 अपॉन 4/4, ये 1 आ गया। इनको सॉल्व किया, क्या है 14 और 64, 14 प्लस 12 तो आया 8 और 78/12। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 से 2 आ गया, 6 से 1 और 3 यानी कि 13/2 आंसर आया। इसको आप 6.5 भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, जस्टिफाई चूज द करेक्ट आंसर। इन tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1/√3 और प्लस 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर लिखते 2/√3 और नीचे आया 1 प्लस 1/3। सॉल्व करते इसको, 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, 2/√3 4/3, ये 2/√3 इंटू 4 इंटू √3, सॉरी 4 इंटू 3। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2। तो ऊपर क्या आया 3/2√3। ऊपर नीचे परिमेयकरण कर लें तो क्या हुआ 3√3/2√3, 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये √3/2 आंसर है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, इसका ऑप्शन साइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0/1 यानी कि 0, इसका आंसर डी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वैल्यू पे इसका मान ये ट्रू है, किस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर करते हैं। पहले मैं 0 लेके देखता हूं, तो 2 साइन 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होती है 0/0, तो इसका आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे क्या दे रखा है कि 2 अपॉन ये 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का
होल स्क्वायर। ये 2/√3 आया ऊपर और नीचे आया 1/3। तो यहाँ से यहाँ 2/√3 लिख दिया। ये 3 - 1/, इसके बाद देखते हैं आगे कि 2/√3 अपॉन 2/3। तो 2/√3 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 से 2 कट गया। 3/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, तो ऊपर आया 3√3, नीचे आया 3, ये आया √3। √3 किसका होता है 10 60। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 a + b बराबर √3 और ये होगा 10 a - b बराबर 1/√3। तो 10 के किस वैल्यू पे √3 होता है? तो 10 के किस वैल्यू पे होता है 10 60। तो यहाँ आप लिख सकते हो 10 60। तो ये अब a + b किसके बराबर आ गया 60 डिग्री। तो 10 के किस मान पे 1/√3 होता तो पता है था 10 के 30 डिग्री पे। यहाँ मिल गया 10 30। तो a - b क्या है बराबर 30। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। डायरेक्ट 1 और 2 को जोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो 60 + 30, ये a माइनस का b माइनस का प्लस का कट जाएगा। तो 2a की वैल्यू आई 90, a की वैल्यू आई 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आई तो आप इक्वेशन 1 में रख सकते हो। इक्वेशन 1 में a बराबर 45 पुट कर लेंगे। तो a + b बराबर 60 है, 45 + b बराबर 60 है। तो b आएगा 60 - 45, तो b की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखना कि इसमें बताना फॉल्स और ट्रू और जस्टिफाई करना। ये वैल्यू पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि sin a + sin b बराबर होता है sin a + sin b। तो आप कोई भी a और b की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। आप एक काम कीजिए 30 60 कर सकते हो, 45 45 कर सकते हो, ठीक है, और 0 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले sin 30 + 60 लेफ्ट हैंड साइड में sin 30 + sin 60, यह sin 90, यह 1/2 + √3/2, ये 1 बराबर 2 1 + √3 नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है फॉल्स। दूसरे बताओ sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा एक्स पर। आपको पता होता है sin शुरू होता है 0 से, ये 0 पे, ये 45 पे, सॉरी 30 पे, ये 45 60 और 90 और बढ़ता रहता है 0 1/2 1/√2 और √3/2। और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू बढ़ती रहती है थीटा के साथ। कैसे? जब आप टेबल में देखोगे तो पहले अगर sin 0 की बात करें तो 0 आता है, sin 30 की 1/2 और sin 45 की 1/√2 और √3/2 और ये 1। तो ये है कि वैल्यू इंक्रीजिंग हो रहा है। और cos इसका उल्टा होता है तो ये कट जाएगा। sin थीटा cos थीटा फॉर r कुछ भी मान लेता हूँ, sin थीटा और थीटा की वैल्यू मैं 30 मानता हूँ। क्या? sin 30 बराबर cos 30, ये होता है 1/2 और ये होता है 1/√3/2, ये बराबर नहीं होता है 45। अगर एक 45 भी बराबर होता है cot थीटा cot a इज नॉट डिफाइंड, a बराबर 0। a अगर 0 रखते हैं तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट होती है। ये भी ट्रू है और ये फॉल्स।